कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, पूरी दुनिया की रिसर्च लैब कोरोना वैक्सीन बनाने में लगी है। और सबसे पहली कामयाबी किसके हाथ लगी थी? रशिया की। हमने पिछले हफ्ते देखा था, 11 अगस्त को रशिया ने अनाउंस किया था कि उसने देश की पहली कोरोना वैक्सीन और पूरे वर्ल्ड की पहली कोरोना वैक्सीन को रजिस्टर्ड कर लिया है। अब न्यूज आई है चाइना की तरफ से। चाइना में बन रही है ये वैक्सीन जिसका नाम है AD5NCO। अब चाइना ने इस कोरोना वैक्सीन को पेटेंट दे दिया है, यानी कि अब इसका प्रोडक्शन जब चाहे चाइना कर सकता है अपनी कंट्री के अंदर। अब इस वैक्सीन में क्या खास बात है वो इस वीडियो में जानेंगे, प्लस इससे इंपॉर्टेंट जुड़ी बातें इस वैक्सीन से वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो AD5NCO दोस्तों, ये चाइना की पहली वैक्सीन है। वैसे तो चाइना में बहुत सारी वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है कोरोना वायरस की, लेकिन चाइना ने जिसको पेटेंट दिया है ये पहली वैक्सीन है। और चीन की नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर जो डॉक्यूमेंट पब्लिश किए गए हैं उनमें यह दावा किया गया है कि आने वाले समय में यदि चाइना में कोरोना वायरस फैलता है, महामारी दोबारा फैलती है, तो इस वैक्सीन को मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। मास प्रोडक्शन करके इसका चाइना में यूज किया जाएगा उस महामारी को रोकने के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसको पेटेंट कब मिला, चाइना ने इसको पेटेंट कब दिया। चाइना की अखबार है पीपल्स डेली, उन्होंने जो है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन के दस्तावेज अपने अखबार में प्रकाशित किए थे और उसमें यह दावा किया गया है कि इसको पेटेंट 11 अगस्त को ही जारी कर दिया था चाइना ने। और 11 अगस्त को हमने एक और न्यूज सुनी थी कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वहां की रशिया की पहली वैक्सीन स्पुतनिक 5 का रजिस्ट्रेशन की घोषणा उन्होंने की थी। अब हम बात करते हैं ये जो वैक्सीन बनी है, क्या इसके फेज 3 के ट्रायल पूरे हो चुके हैं? नहीं, समझिए, ये जो वैक्सीन है दरअसल इसके फेज 2 के ट्रायल कंप्लीट हुए हैं। फेज 3 का ट्रायल अभी इसका होना बाकी है। तो रशिया ने भी क्या किया था, फेज 2 ट्रायल के नतीजों के आधार पर ही जो है उसको रजिस्टर कर लिया था और उसके मास प्रोडक्शन की अनुमति उन्होंने दे दी थी। ठीक है, अब उसका प्रोडक्शन भी चलेगा और साथ के साथ फेज 3 के ट्रायल भी चलेंगे। तो वैसे ही चाइना की ये जो वैक्सीन है इसके भी साथ ऐसा हुआ है, फेज 2 के ट्रायल बेस के आधार पर इसको पेटेंट मिल गया है और फेज 3 के ट्रायल भी इसके शुरू होंगे। तो साथ के साथ चाइना ने अब ये भी कह दिया है कि यदि महामारी द्वारा फैलती है तो इसका मास प्रोडक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, ये वैक्सीन जब बन रही थी तो चाइना ने इसको, जो चाइना के मिलिट्री मैन यानी कि जो चाइना के सेना के जवान हैं, उनके यूज के लिए इसको पेटेंट करने से पहले जून में ही इसके यूज की परमिशन दे दी थी। यानी कि इस वैक्सीन का जो इस्तेमाल है चाइना के जवानों पर जून से ही किया जा रहा है, उनको कोरोना वायरस से बचाने के लिए। अब कंपनी ये कह रही है कि जब हमें पेटेंट मिल गया है तो ये बात साबित हो गई है कि ये जो कोरोना वैक्सीन है इसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस, ठीक है, अब दोनों के दावे मजबूत हो गए हैं पेटेंट मिलने के बाद। अब हम जानते हैं कि इसके फेज 3 के ट्रायल कब होंगे। तो जो कंपनी है उसने अपनी एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इसके जो फेज 3 के ट्रायल हैं वो रूस, ब्राजील, चिली के साथ मिलकर, सऊदी अरब के साथ मिलकर इसके फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल शुरू करेंगे। अकेले सऊदी अरब में 5,000 से ज़्यादा वॉलंटियर इस वैक्सीन के लिए आगे आए हैं। अब हम बात करते हैं इसको बनाया किसने। इस वैक्सीन को बनाया है रशिया की कैंसिनो बायोलॉजिक्स ने चीन की एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंस के साथ मिलकर इस वैक्सीन को बनाया है और इसका नाम दिया है AD5NCO। तो जो स्पुतनिक 5 थी वो थी किसकी? रशिया की। और AD5NCO किसकी है? चाइना की। अब मैंने आपको बताया था जो स्पुतनिक 5 थी वो कैसे बनी थी, उसके लिए किसका इस्तेमाल किया गया था? मैंने आपको बताया था एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये जो वैक्सीन है इसमें जो आम सर्दी जुकाम का जो वायरस होता है उसको उठाया गया है और उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके, ठीक है, उसमें जो है किसके, कोरोना वायरस के जेनेटिक्स डाल के इसको बनाया गया है। ठीक है, जो जेनेटिकल मटेरियल होते हैं कोरोना वायरस के वो इस सर्दी जुकाम के आम वायरस के अंदर ऐड करके इस वैक्सीन को बनाया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसके जो फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल हुए थे वो कब हुए थे। मई में इसके फेज 1 के ट्रायल कंप्लीट हो चुके थे और जो चाइना है उसने 25 जून को, मैं आपको बता रहा था ना कि इस ये वैक्सीन है इसको चाइना ने पहले ही अपने मिलिट्री मैन के ऊपर यूज करने की अनुमति दे दी थी 25 जून को। इसको एज अ स्पेशल नीडेड ड्रग्स के तौर पर इसको अनुमति प्रदान कर दी थी। अब इसके जो फेज 2 के ट्रायल के नतीजे होते हैं वो मेडिकल जर्नल द लैंसेट में 20 जुलाई को ही पब्लिश किए जा चुके हैं और जो रिसर्चर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इसके ट्रायल हैं टोटल वो 508 लोगों पर किए गए। ठीक है, और इस ट्रायल्स में जो नतीजे आए हैं वो उनके मुताबिक आए हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने देखने को मिला है। और आगे मैं बताऊं, देखिए
ऑक्सफोर्ड की एक वैक्सीन है, मैं आपको बताई थी, इसके ऊपर वीडियो भी मैंने बताई थी, जिसका नाम है एक्स्ट्राजेनेका। ठीक है, तो मैंने बताया था जो एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन जिसके ट्रायल अभी चल रहे हैं, उसके नतीजे मैंने आपको बताए थे कि कैसे शरीर में एंटीबॉडी बनती है, टी सेल्स बनते हैं, जिससे हमारे शरीर, हमारी बॉडी का जो है रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। तो यही नतीजे, सेम नतीजे इसी वैक्सीन ने भी दिखाए। तो इस लिहाज से ये वैक्सीन चाइना की कंपनी मान रही है कि इसकी जो सेफ्टी है, इफेक्टिवनेस है, इसकी जो एफिकेसी है, इसकी जो एफिशिएंसी है, वो एक्यूरेट है। अब देखते हैं कि चाइना की जो ये कंपनी कह रही है कि इसके जो फेज 3 के ट्रायल हैं वो आने वाले समय में 40,000 पार्टिसिपेंट के ऊपर किए जाएंगे, तो उसमें देखते हैं क्या नतीजे आते हैं। सो अब तक के लिए फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट न्यूज़ में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।